महसूस करते हैं। जब हमारे संगठन की एक भी आत्मा मधुबन होती तो उनके संगठन से जुड़ते ही हम सारे मधुबन में इमर्ज हो जाते हैं। वो आज की मुरली क्लास जय श्री आत्मा के वहां होने के कारण हम सभी मधुबन के पावन और बहुत बहुत शक्तिशाली बहुत बहुत गुणवान तपस्या भूमि में हमारी दादियों की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की तपस्या की जो वहां वाइब्रेशन है उसमें बैठकर आज की मुरली का अध्ययन करते हैं। पर कोशिश करेंगे सभी कि आज मुरली को चारों रूपों में करेंगे। एक एक महावाक्य ज्ञान रूप में, योग रूप में, धारणा रूप में और सेवा रूप में परिवर्तित होता जाए। आज की मुरली जरा विशेष है। जिसमें चारों सब्जेक्ट्स एक साथ हर महावाक्य के साथ हमें करते चले जाना है। आज 15 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे सुना, उसके मिठास में आए, ये मिठास धारण कर ली, ये बच्चा स्वरूप धारण कर लिया। और जैसे ही हमने बच्चा स्वरूप धारण किया, सेवा प्रारंभ हुई। क्योंकि जहां जहां हम बड़े बने, जहां जहां मैं आया, जहां जहां मैंने आया, जहां जहां मेरा आया, जहां जहां ईगो आई, वो सारे शरीर डाइल्यूट हो गए। बच्चा, हाँ जी का पाठ करने वाला बच्चा, हाँ जी में स्थित रहने वाला बच्चा, तो ऐसे ही हर महावाक्य के चारों स्वरूप, चारों सब्जेक्ट। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। तो चूंकि हम सब उस पावन धरनी पर है ना, तो कोई डाउट ना करे कि मेरे साथ ये कैसे होगा, चारों सब्जेक्ट्स वाला कार्य मेरे साथ कैसे होगा, हर महावाक्य के साथ कैसे होगा। होगा क्योंकि हम अकेले थोड़ी, हमारे साथ स्वयं परमात्मा और तपस्या भूमि जहाँ ये सब चरितार्थ हुआ है, जहाँ बाबा के महावाक्यों ने ब्राह्मणों का स्वरूप लिया है,
हमारे पूर्वजों ने उन सबको धारण करके हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है। तो इस तपस्या भूमि में जब बैठे हुए हैं हम सारे एक साथ, तो हर 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 महावाक्य ज्ञान रूप, सेवा रूप, धारणा रूप, योग रूप, चारों ही रूपों में आज हमें प्राप्त हो रहा है। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। इसका अर्थ क्या लगता? हमारे इस वक्त डुअल पर्सनालिटी है। एक जो कलयुग वाली है, दूसरी जो बाबा ने तैयार की है, ब्राह्मण वाली है। हम्म तो क्या होता हमारे साथ? अपनी ब्राह्मण वाली पर्सनालिटी को तो प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, चाहते भी हैं उसे बहुत। पर जो कलयुग वाली पर्सनालिटी है, उससे हमें थोड़ा एवर्जन होता है। उसको हम थोड़ा नकारते रहते हैं, बिकॉज वो विकारों से बना है। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब बाबा यहाँ क्या सिखा रहा? बाप यहाँ कांटों से भी तो फूलों से भी, दोनों से प्यार करता है। इस प्यार में ही वो शक्ति होती है कि वो उस कांटे को फूल में कन्वर्ट करे। रिजेक्शन में वो शक्ति नहीं होती है। मैं ऐसी क्यों, मैंने ऐसे क्यों किया, मैं ऐसे क्यों बोली, मैं ऐसे क्यों करी, मेरा तो ये गड़बड़, मेरा तो ये विकार। कभी नहीं वो फूल बनेगा, कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। हम्म? तो ज्ञान को, जैसे बाबा क्या कर रहा, हमें कांटों के रूप में पहले एक्सेप्ट करता है कि मुझे पता है तुम कांटे हो, मुझे पता है तुम विकारी हो, मुझे पता है तुम पाप का घड़ा बने बने हुए हो ना। हमारे अंदर सारा कुछ बुरा बुरा ही है। पर वो इस कांटे को पहले क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो भी किस फ्रीक्वेंसी से, किस एनर्जी से एक्सेप्ट करता है? प्यार की एनर्जी से। तो उनके प्यार में हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं, हमारा ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज हो गया। हम्म अब दोनों है, ब्राह्मण भी है और वो पुराना वाला भी है। तो जैसे बाबा दोनों को एक्सेप्ट करके प्यार की एनर्जी से हर बदल रहा है ना हमें, ऐसे ही हमें भी आज की पूरी मुरली में बाबा ने सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि वहां ब्राह्मण चूक जाते हैं। बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत सारा अपने आप से रिजेक्शन, सप्रेशन, ये सब बहुत कर रहे हैं। इसके लिए बाबा ने आज पूरी मुरली सेल्फ पे चलाई। कांटों को ही फूल बनाने की तो मेहनत करने आए हैं ना। अगर फूल ही होते, अगर पॉजिटिव ही होते, अगर साफ सुथरे ही होते, तो क्यों आते ना बाबा? क्या जरूरत थी बाबा को आने? हम्म रिलेशन फॉर्म हो रहे। हम्म चारों चीजें दिख रही हैं। देखो, आप सब जी बोलो जी जी। तो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं बहुत बोलो। अच्छा समझा है बाबा। आज से सब लोग को ये अभ्यास करना है कि बोलना है। हम्म ये जो एकदम चुप रह के मुरली करते, तो उससे आपका ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपके क्वेश्चंस या आपके आंसर्स नहीं आएंगे, बाबा उसको करेक्ट कैसे करेगा? बताओ। बाबा उसको एनहांस कैसे करेगा? बाबा आपको ग्रोथ कैसे लाएगा जब आप आगे आओगे ही नहीं, जब आप बोलोगे ही नहीं? बोलना बहुत जरूरी है। और वहां क्यों नहीं बोलते? वहां की दो तीन ईगोज हैं। कौन कौन सी ईगोज लगती नहीं बोलने के लिए? जो लोग नहीं बोलते बताइए, कौन कौन सी ईगोज हैं जो बोलने नहीं दे? हम्म कौन कौन सी होती है जो बोलने नहीं देती है? एक तो ये होती है ना कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे बारे में क्या समझेंगे, अभी तक ऐसा चल रहा है। करेक्ट।
एक तो अपना सेल्फ, मेरे बारे में क्या बात होगी, और बताइए और कौन सा ईगो अटक जाता है नहीं बोलने में। पता नहीं मैं रॉन्ग बोल क्या रही मैं, हूँ या हाँ राइट। बस मैं यही रॉन्ग यही बोल रहता रही हूँ कि मैं है कि राइट। कहीं सही गलत तो नहीं, कहीं ये भी हो जाता है ना कई बार संगठन में कि कोई गलत बात हो जाती है, अभी तो ये लोग ऐसे ही है। हाँ देखा, हाँ बड़ा ईगो है और ये। हाँ। सोच भी ऐसी है और बुद्धि इतनी है इसकी। हम्म, है ना। देखो, अपने ईगो को तोड़ने के लिए बाबा ने ये संगठन बनाया है। क्यों बाबा देता है लाइव मुरली क्लास, सब अपनी ईगो से बाहर है। ठीक, सब, ये भी लगता है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो नजर लग जाएगी, अच्छा तुम्हें इतने अच्छे से समझ में आता है। अरे इस टाइप का भी ईगो आता है। अरे, सबको पता चल जाएगा मेरे पुरुषार्थ का, फिर मेरा पुरुषार्थ रुक जाएगा। कितना सारा ईगो है देखो। कल बाबा परसों क्या बोला, मोह की रगें देखो, सारा मोह तो अपने आइडेंटिटी से ही है, चाहे राइट आइडेंटिटी चाहे रॉन्ग ये आइडेंटिटी। और खुल के बता देते ना, जैसे ईगो की सब अभी बता रहे हैं, तो इससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है और क्लीनलीनेस हो जाती है जब हम बाबा के सम्मुख अपनी संगठन में हम्म अपना अभिमान जो मुझे टकरा रहा है हम्म उससे बहुत टूट जाता है वो। हम्म ये भी होता है। ये बहुत पावरफुल जगह है, जहां हम सब अपने अपने अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। अगर यही अहंकार से नहीं मुक्त हो रहे, तो बाहर कैसे होंगे सोचो। बाबा के सम्मुख ही नहीं हो पा रहे, तो बाहर कहाँ से होंगे। तो बाहर तो और सारा, तो इतने सारे शरीर पकड़ के बैठे हैं, तो ग्रोथ कैसे होगी बता। बीज बाहर कैसे आएगा, बीज को तो बाहर आना है ना। पेड़ कैसे बनेगा जब हम मिट्टी को तोड़ेंगे नहीं। कैसे आता है बीज बाहर, पेड़ बाहर कैसे आता है, मिट्टी को तोड़ता है ना, धरती को चीर के बाहर आता है। तो धरती हमारी क्या है, हमारी ईगो स्टेट्स हैं, लेयर्स ऑफ ईगोज ना। इसी को बाबा बोलता है मिट्टी, मिट्टी में फंसे पड़े हैं बच्चे। तो तोड़ना है उसको, हर एक को, ये सब। जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, एक धक से जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, आज भी ऐसे ही कुछ बोला है कि एक धक से नहीं चमत्कार हो जाएगा, धीरे धीरे बाबा नीचे से ऊपर उठा रहे हैं। अरे, तो बाबा की धरनी में बैठे ना इस वक्त हम सब, सूक्ष्म धरनी में भी बैठे, स्थूल धरनी में भी बैठे, बुद्धि रूपी बाबा की धरनी में भी बैठे, और मन रूपी बाबा की धरनी में भी बैठे। संकल्प दे रहा है बाबा हमारे लिए, सोचो। जो खुद निरसंकल्प है, जिसको संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए संकल्पों की दुनिया में आता है, शब्दों की दुनिया में आता है। कहा किस लिए, हमें निरसंकल्प बनाने, हमें परफेक्ट बनाने। जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ, वे कमाल करके दिखाएंगे। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। अब इसका अर्थ बताओ, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लगा बाबा, इसका क्या मीनिंग हुआ, आप लोग बताओ। अब एक रस अचल अडोल अवस्था का अर्थ क्या हुआ आपके अनुसार, कि कभी बुरा नहीं लगेगा, कभी गलती नहीं होगी, हम्म, कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे, कभी देभान नहीं आएगा, कभी विकार नहीं होगा। क्या लगता, व्हाट इज इट। ओम शांति। सब कुछ होगा ये, पर स्थिति अपनी को, मतलब वही होगी ना सफलता जो आपने बताया था कि हर समय सफलता थोड़ी, मतलब सब कुछ होते हुए अटेंशन, मतलब अपने आप। नहीं, बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं अपने आप हाँ। को। हम बार बार ये नहीं सोचेंगे, बाबा मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो ज्ञान नहीं चला पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, ये सब नहीं होगा। हम जानेंगे कि इस वक्त डबल खेल चल रहा है। इस वक्त डबल खेल चल रहा है, कभी ब्राह्मण हावी होगा तो कभी कलयुगी भी हावी होगा। ये दोनों का भी युद्ध अंत, बाबा क्या कहता है, अंत तक चलेगा। उसमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल मिला, बाबा ब्रह्मा बाबा ने पूरा अपना शेयर किया कि अंत में खूब युद्ध हुआ।
सोचो अंत समय तक वो युद्ध चला। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध चला था, याद करो, सब पढ़ रहे हैं जीवनी। कौन सा युद्ध चला अंत में एकदम स्ट्रॉन्ग वाला? भोग और योग का। मन और बुद्धि का मलयुद्ध। भोग और भोग का, मन भोग, और बुद्धि का। योग और भोग। अंत योग और तक ब्रह्मा योग। बाबा की खांसी ठीक नहीं हुई थी, नहीं पर हुई। उन्होंने उसके लिए संकल्प तो नहीं चले कि शिव बाबा ने मेरी खांसी क्यों नहीं ठीक करी, हाँ एग्जैक्ट। है ना। हाँ वही कितना तो मैं मतलब कितना बड़ी चीज थी, कितना इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस वो, मतलब जो उनको पता है कि मैं श्री कृष्ण बनने जा रहा हूँ, फिर भी मतलब हाँ उनसे खांसी ठीक नहीं हुई, पर उन्होंने कोई संकल्प तो नहीं चलाया कोई ना, आखिरी तक कहते हैं खांसी उनकी ठीक नहीं हुई। नहीं हुई। हम्म। इम्पोर्टेंट बात है ये हाँ है। एक रस अचल अडोल। ये, हाँ ये अचल अडोल, ये मुझे बहुत याद रहती है बात, जब कोई बात आती है ना तो बीमारी जैसे बाएं नीचे, तो मतलब ऐसे ये जरूर याद आता है खांसी ब्रह्मा बाबा की, कि उन्होंने तो बाबा से नहीं बोला कि मुझे ठीक कर दो या ये, तो फिर हम लोग। ये भी एग्जाम्पल देखो, उनके नाती ने शरीर छोड़ा, उनके बच्चों ने शरीर छोड़ा, उनके बेटी के बेटे ने शरीर छोड़ा ना, उनके इतने क्लोज में रहे भाइयों ने, सबने शरीर छोड़ा जिनसे वो बहुत प्यार करते, मम्मा ने शरीर छोड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो उनके आसपास किसी ने शरीर ही नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी यज्ञ माता ने शरीर छोड़ दिया। अचल अडल एक रस अवस्था की, ये तो होना ही है ड्रामा में। पहले खूब योग करा। एक जी। भाई के लिए था ना कि उन्होंने रात भर बैठ के, जैसे उनको पता चला बॉम्बे में उनका इलाज चल रहा है, उनसे वो बहुत प्यार करते, मैं नाम क्यों भूल रही हूँ, उनसे बाबा बहुत प्यार करते थे, है ना, और बहुत वो अथक सेवादारी। जगदीश भाई की बात है शायद दीदी, है ना? नहीं, जगदीश भाई की शायद। जगदीश भाई नहीं, विश्व किशोर भाई। विश्व किशोर भाई, राइट। उनसे इतना प्रेम था बाबा को कि बाबा ने पूरी 2-3 रातें जग कर, आंखें खोल कर उनके लिए योग किया। पर जिस पल उन्हें पता चला उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो जब बच्चों ने कहा कि बाबा हम लोग उनका शरीर लेकर आए मधुबन, तो बोले नहीं, वहीं पर वहीं दाह संस्कार करो, बस खत्म। आगे बढ़ गए तुरंत। ये है अचल अडोल एक रस अवस्था कि ड्रामा के सीन्स, शरीर के उतार चढ़ाव, संबंधों के उतार चढ़ाव, गाली, महिमा, कुछ भी हिला नहीं रही है। कि महिमा मिल गई तो नाचने लगे, गाली मिल गई तो टूट गए, है ना, गलती हो गई तो अपने आप को एकदम सेल्फ गिल्ट में ले गए, और अगर कुछ अच्छा हो गया तो बस समझ ले हमारे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट। उनकी वे ऑफ लाइफ। सॉरी। हाँ जी, क्या बोला आपने? उनकी जीवनी में ना उनकी जीवनी में ना वे ऑफ लैंग्वेज भी है ना, मालूम पड़ रहा है कि हम्म। उन्होंने कभी भी जैसे बाबा ने अभी यहाँ पर भी सिखा दिया ना कि इस शरीर को मैं हाँ, अलग हूँ, और वो अलग करके बात कर रहे हैं, मतलब सब कुछ जब भी तो इस शरीर पढ़ रहा है ना तो मतलब वो भी तो अलग। क्लियर किया ना बाबू, ये शरीर मतलब ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, ये जिसने गुस्सा किया, हाँ। ये जिसको मोह हाँ, आया, ये सूक्ष्म जिसको शरीर है। हाँ। दुख हो रहा, ये जो जी जी इमोशनल शरीर है, ये जो फीलिंग वाला शरीर है, ये जो जी देखने वाला शरीर है, ये जो सुनने वाला शरीर है, बहुत सारे शरीर है मान जी। ना। ये जो इसको देखो अहंकार आ रहा है, इसको देखो गिल्ट वाला शरीर है, ये सब को अलग करना सिखा रहा है बाबा, कि ये सब अलग अलग माया द्वारा 2500 वर्षों में बने हुए शरीर हैं। तुम ये नहीं हो, तुम तो शुद्ध पवित्र पाक निर्मल निश्चल और संपन्न संपूर्ण आत्मा हो। तुम्हें संपन्न, अपने आप को संपन्न संपूर्ण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जीवन में संबंध क्यों है? कल इस पर बड़ा मंथन चला कि बाबा हम लोग के जीवन में इतने संबंध क्यों है? हाँ, ये माँ बाप भाई बहन बेटा, ये दोस्ती यारी, मतलब चाचा ताई मामा, इतने संबंध हमने क्यों बनाए? और सभी जगह पर भैया रगे हैं, है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छे से दिखाया ये सब खालीपन के निशान। हम नए रिश्तों की तरफ क्यों भाग रहे होते हैं? हम खाली होते हैं। हमें माया ने सिखाया,
मतलब बाबा ने याद दिलाया ये वाले सारे माया के महावाक्य कि हस्बैंड, एक औरत पूरी होती है जब उसके जीवन में हस्बैंड आता है, हस्बैंड पूरा होता है जब उसके जीवन में औरत आती है, एक माँ पूरी होती है जब उसके जीवन में बच्चा आता है। तो एक एक औरत की कंप्लीटनेस इज व्हेन शी हैज अ हस्बैंड एंड अ चाइल्ड, नहीं तो वो इनकम्प्लीट है। बाबा ने ये वर्ड्स याद दिलाए कि ओ गॉड, हम लोग के अंदर ये ट्यूनिंग करी गई है। हम्म हम्म करी गई है ना ये ट्यूनिंग। ये बात है, किसी के बच्चा नहीं हुआ, 6-7 साल हो जा रहे, बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे, बच्चा नहीं हुआ, पूरा ये नहीं सब हुआ, माया ही है और क्या। आप पूरे नहीं हुए, आप अधूरे हो अभी, हम्म है ना। तो ये बाबा ने बोला कि जब माया ने ट्यूनिंग ही ऐसे करी हुई है तो तुम संबंध के पीछे भागते हो। करेक्ट। तो जब मेरे को धीरे धीरे बाबा से पूर्णता, जबकि आत्मा संपन्न एवं संपूर्ण, उसको किसी की जरूरत नहीं है, आत्मा डजंट नीड एनीवन, वो अपने में संपन्न। तभी बाबा हम लोग को क्या दिए टाइटल, संपन्न व ट्रैफिक कंट्रोल था 12 बजे का, जी किसी ने बजाया है। मेरा बजा था। कर लेते हैं 2 मिनट। प्लीज। ओम शांति। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। ओम ओम शांति। तब तभी बाबा कल और आज वाली दोनों मुरली में यही बोल रहे हैं ना कि जब कोई शरीर, मतलब स्थूल में, कि जो कोई शरीर छोड़े तो रोने की दरकार नहीं है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। तो पहले तो शरीर का ये देते हैं ना, फिर मन, फिर सूक्ष्म में हम जाते हैं। तो आज भी मुरली में ये बोला उन्होंने, अगर कोई शरीर छोड़े तो पहले स्थूल से अलग करते हैं ना आत्मा को, कि आत्मा तो अजर अमर है। तो एक रस अवस्था होनी चाहिए, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ऐसा बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं ना। पर उसका अर्थ समझना है, हाँ जी। नहीं बना लेना है हमें, उसका अर्थ हम्म समझना है हमें। हलवा खाने का अर्थ हम्म है कि वो उस हम्म आत्मा के बारे में जानो, उसके देह से मत चिपको, तुम खुश रहो, तुम हल्के रहो ना। हलवा कैसा होता है, हलवा परिपक्व होता है, परिपक्व अवस्था है इस हलवा कि जब आटा पूरी तरह पक जाता है, वो सारी चारों तरफ से अपनी चीज छोड़ देता है, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देता है। जब उसमें प्रॉपर घी, प्रॉपर सारी चीजों का जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, जब वो प्रॉपरली रेडी हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा कढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हलवा ही क्यों बना हमेशा भक्ति में, it is a symbol of detachment, it is the symbol of completeness, it is the symbol of क्या क्या होएगा, सोचो कितने सारे सिंबल्स हैं उसमें, कि हम संपन्न संपूर्ण, आत्मा सदा ही संपन्न संपूर्ण है। ओम शांति और जी। सब कलेक्ट इकट्ठा भी हो जाता है ना, सब हाँ किनारा छोड़ के सारी चीजें वो इकट्ठा हो जाता है। यस। ओम जी, शांति। ये तो जी इसमें बाबा ने हलवे में एक छोटा सा मंथन कराया था, आई सेम शॉर्ट, कि आटा इज ज्ञान, जो हम ज्ञान मंथन करते हैं उससे रंग आता है, और ड्रामा इज पानी, और ड्रामा पापा पानी को बोलता है ना, और है ना बाबा इज स्वीट का पहाड़, जो शक्कर डलती है ना, जब मैं उसकी याद में बैठ के उसको मथ के बनाती हूँ ना, फिर वो डिटैचमेंट में आ जाता है, मतलब सब किनारे छोड़ देता है ड्रामा के, तो वो हलवा बच जाता है। घी रह गया, जी, घी रह गया, घी नहीं डाला आपने, आपने आटा डाला, पानी डाला, चीनी डाल दी।
बिना आटा ज्ञान से हो गया, पानी ड्रामा से हो गया, शक्कर बाबा की याद से हो गया। चीज तो योग बाबा बताए योग घी और घी बाबा योग और बिना अग्नि के ये सब हो नहीं सकता। तो हाँ, तो ये योग और मंथन बाबा कराएगा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। ये और ज्यादा बाबा कुछ टच करेगा। आप बताइए आपको क्या टच हो रहा है? आगे बढ़ते ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय कलयुगी कांटों का जंगल है। तो फूल बनने वालों को ही ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। कैसे एक एक संस्कार हमारा कन्वर्ट हो रहा है। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं, आते ही है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। अब मुझे ये देखना है मैं कौन सा शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ। गिल्ड का शरीर धारण करके पाठ बजा, इमोशंस का शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ, जेलसी का शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ, नाम मान शान का शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ। मुझे सब राइट ही समझे, राइट का शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ। सेल्फ ब्लेम का, हाँ, बहुत ज्यादा पछतावे का कौन सा शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी यह सुकर्मी। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती। कलयुग, कलयुग कहाँ डेटी कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे तो जो होते हैं वे अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब ये संगम युग जब तुम कांटों से फूल बनते हो, टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। ये पढ़ाई है, बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। समझ आ रही है कैसे बाबा हम पर वर्क कर रहे हैं। हम जितना जितना बाबा के साथ बैठते हैं, कोई कोई टॉपिक लेकर, कल भी बाबा ने कहा ना, 1 या 2 टॉपिक लेके बाबा के पास आके बैठ जाओ। तो जितना बाबा के साथ बैठेंगे हमारे अवगुण स्वतः कन्वर्ट हो जाएंगे गुण में, कन्वर्जन्स होने लगेंगे जिसके हम विटनेस होते जाएंगे। हम देखेंगे कैसे ये अवगुण अपने आप गुण में परिवर्तित हो गया, कैसे वो गिल्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ड्रामा के पॉइंट से कि हाँ अभी तो दोनों चीजें चल रही है ना। मुझे बार बार चेक करना है मैं किस शरीर में बैठ के कार्य कर रही हूँ, किस इंटेंशन से कार्य कर रही हूँ। पत्नी वाले इंटेंशन में हूँ, पति वाले इंटेंशन में हूँ, या ईश्वरीय सेवाधारी वाले इंटेंशन में हूँ। और जब जब ये गलती हो जाएगी कि मैं गलती से माँ बाप वाले, पति पत्नी वाले, दोस्त वाले, इन सारे कलयुगी शरीरों के जो इंटेंशंस है उससे जब कार्य करूंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पर वो जब हुआ तो एकदम से सचेत हुए, ओ
मैं तो ईश्वरीय इंटेंशन में ही नहीं थी, इसीलिए तो हो गया। तो ये क्या करेगा, हमें और ईश्वरीय इंटेंशन में जाने देगा। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। ये पढ़ाइए, बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते। कितने सारे शरीर हैं, तो अब हम उन शरीरों पर ध्यान थोड़ी देंगे। हम जब एक शरीर में बैठना शुरू कर देंगे ना, एक शरीर में बैठना शुरू कर दे, मैंने कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो ये सारे शरीर अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। इनके साथ एक एक के साथ कोई फाइट थोड़ी करनी है हमको। हम्म हमें कोई फाइट नहीं है इन शरीरों से, हमें सिर्फ अवेयरनेस लानी कि अच्छा तुम भी हो, अच्छा तुम भी हो, ओके, मैं इससे अलग, मैं तो ईश्वरीय संतान। ये पढ़ाइए, बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। अब इसमें बाबा ने आज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग को दी, इसमें सबसे पहले स्व को दुख नहीं देना है, तब हम किसी और को दुख नहीं देंगे। जब खुद को ब्लेम करते रहेंगे, हम दूसरों को भी ब्लेम करते रहेंगे। खुद को दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो बाबा की हीलिंग टेक्निक देखते जाओ साथ साथ। तभी बाबा ने आज देखो मुरली में क्या कहा, आज ये ज्ञान भी है, आज इसमें योग भी है, आज हर महावाक्य से सेवा भी है, धारणा भी है। नो सेल्फ गिल्ट। अवस्था धीरे धीरे जमेगी। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती, सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तो जब भी स्वर्ग शब्द आता है ना, तो बस एक ही पॉइंट आता है बुद्धि में, आत्मा आगे, आत्मा के गुण आगे, आत्मा की शक्तियां आगे, बाकी सब कुछ पीछे हो गया। स्व अर्क। और दूसरा पॉइंट आता स्वर्ग के लिए कि वो लाने के लिए पुराना सब स्वाहा करना है इस यज्ञ में। कल की मुरली, पुराना सब साथ साथ स्वाहा करना है। कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई ऐसी बात आई, तुरंत तुरंत उससे अलग हो गए। स्वाहा करने का मतलब उसको अपने आप से अलग कर दिया। यज्ञ में ही दिखाते ना, बोलते स्वाहा, तो थोड़ा सा वो तिल और वो लेके यज्ञ में डाल देते हैं। मीन्स नाउ आई एम डिफरेंट, नाउ आई एम डिटैच्ड, मैं अलग हो गई। तो ये स्वाहा
और आत्मा अर्घाते जाए, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, आत्मा की निराकारिता, आत्मा की निरहंकारिता, आत्मा की निर्विकारिता, वो इमर्ज होती जा रही, स्व आगे आता जा रहा। बाकी सब नर्क जो मैं नहीं हूं, वो सब मैं हूं ही नहीं ना, जो मुझे बना दिया गया। तो नर्क जो मैं नहीं, स्वर्ग जो मैं हूं, नाम भी मैच करता। तुम समझाते भी हो कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी, तुम सब विश्व के मालिक थे, ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, बहुत फर्क है। तो ये जो टाइम का लोचा हुआ है, क्यों हुआ है, क्या लगता? हम्म क्या लगता? कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते, कहाँ सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, बहुत फर्क है। क्यों है ये फर्क? बोले ओम शांति। ओम शांति। शायद इसलिए हुआ है कि क्योंकि ये जो चीजें बनी है ये तो इनको तो लाखों वर्ष हो ही गए होंगे ना। सब परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन हर 5000 वर्ष बाद होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, जैसे ये चीज मिली, ये लाखों वर्ष पुरानी चीज मिली है, तो इसलिए भी हो सकता है। हम्म क्योंकि परिवर्तन होता है सिर्फ। हाँ, बाकी चीजें तो जो है वो जो हम्म बनी है, विश्व पृथ्वी थी जो, वो तो लाखों वर्ष हो गए उसको। क्योंकि वो स्थूल चीजों से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। हम्म दीदी, ओम शांति। और है ना, जैसे कहीं भी है ना विटनेस या सबूत मांगते हैं तो शास्त्रों में भी लिखत है ना, वो वो लिखत को भी वो मानते हैं। हाँ, मतलब लिखा क्यों, ये पॉइंट है। शास्त्रों में भी ऐसा क्यों लिखा गया कि लाखों वर्ष का है? ओम उन्हें ऐसा शांति। क्यों लगा? दीदी कई बार ये ऐसा लगता है कि ये जो ब्राह्मण आत्मा है ना, उसका टाइम जोन जो दूसरी आत्मा है उससे अलग होता है। ऐसा महसूस होता है कि पहले संगम युग है, ये कम है। जब हम ज्ञान में नए नए आए थे तब पता चला संगम युग है, उसकी वैल्यू नहीं लगती थी। और अब ऐसा लगता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और बाबा की मुरलियों का समझ आने लग जाती है, तो संगम युग की भी वैल्यू समझ आने लग जाती है। तो टाइम जोन ही चेंज हो जाता है आपका। आप पहले ही जो और भाई बहन अमृत वेला करते थे तो सोच लगता है क्या ये अमृत वेला करते हैं, क्या होता है। अब ऐसा लगता है कि नहीं, कि वो टाइम सच में बाबा झोली भरता है। तो ऐसा लगता है कि वो टाइम जोन हमारा अलग स्टार्ट हो गया है। इसीलिए हमें वो 5000 लगता है। जो और आत्माएं हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको लाखों वर्ष कह दिया। कह सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जिसका मैं आज तक अपने लिए सटीक आंसर निकाल नहीं पाई हूँ कि वाई दिस ह्यूज डिफरेंस इज देयर, कि हमारे को बाबा बोलता है वो 5000 वर्ष का है, और शास्त्रों में, वेदों में, और भी जितने भी
रिलीजन्स हैं, जितने भी वो हैं स्क्रिप्चर्स हैं पुराने और भी जगहों के, तो वहाँ पर इट इज़ लाइक लाखों या एकदम हज़ारों इस टाइप का। तो इसमें एक आंसर थोड़ा-सा अभी तक रिलेवेंट जो राजेश भाई ने बोला कि वो लोग का जो कैलकुलेशन है इट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द स्थूल यूनिवर्स, तारे, नक्षत्र, जो एविडेंसेस उनको मिलते हैं, पुराने जो स्टोन्स हैं एंड ऑल, तो उससे वो लोग और जो सिविलाइजेशन जैसे वो हुई है बढ़ी है, हाँ, जहाँ तक कि उनको सबूत मिलते हैं। तो वो जो पूरी कैलकुलेशन है वो स्थूल प्रूफ्स के बिना पर है। और जो बाबा की कैलकुलेशन है इट इज़ टोटली जो कल जैसे हम लोगों ने समझा कि जो 16 कलाएँ हैं वो एनर्जी फ़ील्ड्स हैं, है ना? कि हम पहले कितने गिरे, तो जो आत्मा की अवस्था है, जो आत्मा की साइकिल है सतो प्रधान होने की और तमो प्रधान होने की, तो ये जो सूक्ष्म साइकिल है दैट इज़ ऑफ 5000 इयर्स, राइट? एंड जो ये स्थूल है, वो तो उसको आप गिन ही नहीं सकते क्योंकि वो तो विनाश को थोड़ी पाता है, परिवर्तन को पाता है। हर बार बाबा बोलते हैं ना, हर एक युग के बाद एक भूकंप सा आता है ना? जिसमें बहुत सारा चला जाता है, अवशेष काफ़ी सारे नीचे ही चले जाते हैं। तो इस कैलकुलेशन में एक ही आंसर थोड़ा रेलेवेंट सा जाता, बट हाँ, अगर उसको एकदम एग्ज़ैक्टली बोलें तो अभी नहीं जाता। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन ओम शांति जी। होते जाते हैं। हाँ जी, बोले? यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा था कि है ना आत्मा आवाज आ रही है? आत्मा जैसे टाइमलेस रहती है ना, और शास्त्र बने माइंड के बेसिस पे, और माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हुँ, मन हमारा टाइम से बहुत बंधा हुआ है, हुँ, और द्वापर से ही शास्त्र बने हुए हैं, और है ना सत्युग और त्रेता में आत्मिक स्थिति में, मतलब वो टाइमलेस स्थिति नहीं है। हुँ। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लगा कि ये जहाँ जहाँ पे मन से शुरू हो गया ना, माइंड से ही इनका स्टार्ट हुआ है ना शास्त्र, यस, तो ये टाइम जोन का ये हो सकता है। बाकी हाँ, इसको और सोचेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो बाबा कहता, ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्शन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतोप्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही हो। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनको जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते बाबा याद ठहरती नहीं है, भक्ति में भी ऐसे ही होता था। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है, सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, कोई झट बताएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह ही नहीं सकते। भल किसी को घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करने जाते हैं, परंतु माया भी बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती, मोह है ना। इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े? अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। ये तकदीर दिखाती है, इनकी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं, इसका आभास है हमें।
उन जैसी प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर का द्वार। ओम शांति। कुछ कहा किसी ने? हाँ दीदी, अब महसूसता होती है कि भीतर का साइलेंस तो केवल बाबा के अलावा संभव ही नहीं है। स्वयं को आत्मा समझे, अकेले समझेंगे तो नहीं कर पाएगी आत्मा, कंबाइंड स्वरूप से ही होता है महसूस का। बिल्कुल करेक्ट। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया, सब कुछ तुम माता ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया है सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजयमाला में पिरो जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते हैं, ये पतित दुनिया और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते ड्रामा अनुसार मुझे कांटों को ही दुनिया में आना पड़ता है। तो जरूर प्यार है ना, बगैर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटों से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो, कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए। तो ऐसा एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वे सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग के? तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी हो। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वे आप ही समझते हैं बरोबर, हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं, अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो एवर फूल है ना, वे कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वे फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं, तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अच्छा, बाबा हमेशा बोलते हैं वहां आत्मा भी तमो सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान। यहाँ आत्मा तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। इससे क्या समझ आता? हम्म? बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में आत्मा सतो प्रधान बनती जाती, पर शरीर तो तमो प्रधान ही होता है। ये जो तीन फ्रीक्वेंसीज बाबा ने शरीर और आत्मा की बताई है, इसको जरा सोच के बताइए, ये तीनों में कैसे फ्रीक्वेंसीज है? ओम शांति शांति। जी। ये संस्कारों के बारे में हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में हमारे संस्कार जो आत्मा में अभी है वो तमो प्रधान है और शरीर भी है। क्योंकि जो संस्कार है वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, वायुमंडल में रिफ्लेक्ट करते हैं, सबको पहुंचते हैं, तो मतलब सभी वैसे ही। फिर वहां पे जब हम यहाँ पे संगम में मीन्स जो पुरुषार्थ करते हैं, फिर वहां जाके सतयुग में सत्व प्रधान आत्मा मतलब कोई विकार नहीं होता है, प्योरिटी से भरपूर होती है, और जैसा माइंड वैसी बॉडी भी होती है, ऐसा ले सकते हैं। और सोचिए। ओम शांति। अभी क्योंकि यहाँ दोनों पे चल रहे हैं ना, जैसे बाबा ने ऊपर बोला कि कांटे भी और फूल भी, दोनों चीजें चल रही, कलयुग और हाँ सतयुग।
हाँ, इस ये समय बस तो दोनों ओके, क्योंकि कभी कभी वाला पार्ट हो जाता ना, कभी एकदम मन और में वहां पे मीन्स तो बिल्कुल ही पॉजिटिव नेगेटिव। शरीर और आत्मा दोनों ही सतो होगी सतयुग में। कैसे ये फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज होती, हाउ इट इज हैपनिंग? ओम शांति दीदी। ओके। जैसे देवता स्वरूप का आप के द्वारा बाबा ने एक बार क्लियर किया था, इट इज लाइक अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग वुड बी अंडर कंट्रोल, 5 तत्व भी सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। तो वो वाला सत्व प्रधानता की स्टेज है कंप्लीट। जब आत्मा सत्व प्रधान है तो तत्व भी सत्व प्रधान और कंट्रोल में है। और जब हाँ आत्मा तमो प्रधान है कंप्लीट, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, मन हमको चला रहा है जैसे चाहे चला रहा है, बुद्धि भी कहीं भाग रही है, बट अब हमारा ये बीच वाला ब्राह्मण का स्वरूप इट इज लाइक ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम दैट तमो प्रधान टुवर्ड्स टू सत्व प्रधान। करेक्ट। तो धीरे धीरे कंट्रोल आते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि ये मन भी मुझे, मैं राजा हूँ इसका, I can transform it with the help of God. इतना भी समझ में आया। शांति दी ओम बोले क्या बोला था, आवाज बहुत धीरे थी, समझ नहीं आया। उन्होंने वही, हाँ जी बोलिए बोलिए। तनिषा आत्मा बोले। ओम शांति दी। जैसे बाबा की जो मेन लाइन होती है मुरली में, वो यही होती है कि अपने को आत्मा समझ, सबको ईश्वरीय संतान समझो। तो वाइल प्रैक्टिसिंग जब ये चीज देखती हूँ कि जैसे एक सीन से दूसरे सीन में किसी से मिलना है, तो अक्सर एक पॉपअप होता है, उसकी पुरानी जो मेमोरी है ना मेरे अंदर, उसके जो भी कर्मों की या जो भी है, उसके फिल्टर से मिलना हो जाता है कभी, और सॉरी हर बार। और लेकिन जब अगर इससे मिलते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ परम धाम में, वो मेरा भाई है, उस वृत्ति से जब अपना मेमोरी साफ करती हूँ, चित साफ करती हूँ, तब जो अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मतलब एक्टिवेट हो पाती है। तो वो ये देखा है चेंज की ऐसे होता है, यहाँ तो वो वाला प्ले हो जाता है, यहाँ ये वाला प्ले होता है। करेक्ट, करेक्ट है बिल्कुल। एक और इसी को दीदी ऐसे आगे ले सकते हैं ना, कि जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चे का न्यू बर्थ होता है तो उसके जितने पुराने संस्कार होते हैं वो सारे मर्ज रहते हैं, तो फिर वो न्यू माहौल में जब जाता है तो वहां के उसके संस्कार भी मतलब इमर्ज होते हैं। और पुराने, क्योंकि सतयुग की बात अगर करें तो फिर तो वहां तो सब मतलब वहां के जो संस्कार वो तो सारे हैं ही प्योरिटी से भरपूर, तो वहां पे हमारे सारे यही मतलब प्योरिटी वाले संस्कार ही सारे के सारे रहते हैं। ये तो सारे मतलब जो भी माया के विकार के हैं संस्कार, वो सारे दबे ही रह जाते हैं ना। फिर वो बाद में फिर जब पार्ट शुरू होता है द्वापर का, तो वहां से ये फिर सारी हमारी जो उनका बातें अपना आंसर पार्ट शुरू होता है। सारे करेक्ट है। इसका इन किसी भी आंसर में ये नहीं है कि वो आंसर करेक्ट नहीं है, पर यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम सबको समझनी है, किन किन बातों को जो हम कह रहे हैं, है ना, ये जो बातें जो कुछ आपके मुख से निकल रहा है, ये ज्ञान से निकल रहा है, या ये इसका मतलब योग मतलब उसका एक्सपीरियंस आपको हो गया है, या आपकी धारणाओं में वो आ चुका है, क्या उसी फ्रीक्वेंसी जी से सेवाएं हो रही हैं? क्वेश्चन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमारे आंसर्स जो होते हैं वो ज्ञान से निकल रहे हैं, क्योंकि सुना हुआ है ना, सुना हुआ एब्जॉर्ब्ड है, तो वो वहीं से वहीं रिलीज हो रहा है, वहीं से वहीं बाहर आ रहा है, राइट। दूसरा हो गया कि जो बातें जैसे अभी ये बात हुई कि हाँ, यहाँ वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जब हमें बाबा की फ्रीक्वेंसी से हम धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, आत्मा की फ्रीक्वेंसी, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, इससे जैसे जैसे हमारा कनेक्शन फॉर्म होता चला जाता है, तो जो
हम अभी हैं कहाँ? हम माया की फ्रीक्वेंसी में, भय, गिल्ट एंड दोषारोपण, ब्लेम गेम एंड जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये पूरा चारों तरफ इसका एकदम बहुत पावरफुल एक वो बना हुआ है, विश्व बना हुआ है। बहुत पावरफुल शरीर बना हुआ है। ठीक, तो ये हुआ इतना स्ट्रॉन्ग। अब इसके बीच में बैठी हुई मैं आत्मा, जब कलयुग में थी तो मैं उसके साथ उसी की एनर्जी में लिप्त थी। मुझे वही सही, मतलब वही मेरी आइडेंटिटी थी, वही मेरा सत्य था, वही सब कुछ था। संगम युग में बाबा की फ्रीक्वेंसी आकर मुझसे टच हुई एंड उसने आके मुझे सचेत किया कि ये जो चारों तरफ इतना बड़ा आइडेंटिटीज का खेला हो रखा है, ये सब तुम हो ही नहीं, तुम तो ड्रामा में आई हुई एक्टर हो। अब ये जाना, ये ज्ञान मुझे मिला। ठीक, जब मैं इस ज्ञान के पॉइंट्स के मंथन में, चिंतन में, योग में, उसके यूजेस में अपने आप को बिजी रखती हूँ, तो होता क्या है, वो सारे शरीर क्या होने लगते हैं, ऊर्जा रहित होने लगते हैं ना, उनको उनको भोजन नहीं मिल रहा डाइल्यूट। ना। डाइल्यूट इसलिए कि उनको भोजन ही नहीं मिल रहा, उनको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, और उसके बदले हमने यूज किसको करना शुरू कर दिया, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, बाबा के महावाक्य, देवताई गुण, देवताई शक्तियां, इनको मैंने यूज करना शुरू कर दिया। नाउ साइमल्टेनियसली टू थिंग्स आर हैपनिंग। तो संगम को दो चीजों का मिश्रण सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि जितना, अब यहाँ हमारे पास एक चॉइस आ जाती है कि मैं जिस फ्रिक्वेंसी में जाकर ज्यादा बैठूंगी, जिसको बाबा पांच स्वरूप बोलते हैं, उसमें जाके मैं जितना ज्यादा बैठूंगी, वो उतनी जल्दी जल्दी वो बॉडी रेडी होएगी, उसको भोजन प्राप्त होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, वो रेडी होती जाएगी। जैसे भय भय की बॉडी ने मुझे खींचा, डर लग रहा है कोई छूट ना जाए, कोई मुझसे अलग ना हो जाए, मेरे परिवार मेरे मुझसे अलग ना हो जाए, मेरा बच्चा मुझसे अलग ना हो जाए, मेरा पति मुझसे अलग ना हो जाए, मेरे मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए। ये है भय वाली फ्रीक्वेंसी, राइट? ठीक, जिसको हम लोग सालों साल 2500 वर्ष जिए हैं। तो इसमें बहुत पावर है, इसका मैग्नेट बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको तो पूरे 2500 वर्ष मैंने पोषित किया है, तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। मैं उसके बारे में नहीं भी सोच रहा, वो मुझे खींच लेता है, सेकंड में वो मुझे अपने पास खींचता है। अब सेकंड में बाबा ने मुझे बोला कि तुम तो वो पावरफुल एनर्जी हो जो घड़ी घड़ी शरीर छोड़ती हो लेती, छोड़ती हो लेती, तुम्हारा तो ये का धंधा है, नथिंग न्यू। प्लस यू आर एवर प्योर, एवर पावरफुल। तुम्हें अपने आप को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब इस फ्रिक्वेंसी में मैं कितनी देर टिकती हूँ, कितना मैं इसका चर्न करती हूँ, कितना मैं इसको मथती हूँ, इसको एम्बाइब करती हूँ, इसको धारण कर लेती हूँ। अब जो भी सेवाएं करती हूँ, अब जो भी रोल, जो भी मुझे मिलता है, उसमें मेरी ये फ्रिक्वेंसी तेज होती है कि मैं किसी भय से नहीं आपके साथ रह रही हूँ, मैं किसी भय से नहीं किसी का भला कर रही हूँ। जैसे कल बाबा ने कहा भी कि गुरु से क्या होता है, भय होता है, श्राप ना दे दे। कल इसीलिए क्वेश्चन बाबा ने अराइज भी की कि तुम्हें डर तो नहीं है श्राप मिल जाने का, गुस्सा हो जाने का, नाराज हो जाने का। इस डर की फ्रीक्वेंसी से कार्य कर रही हो, या ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय कंप्लीटनेस की फ्रीक्वेंसी से कि मैं तो सहयोगी हूं, मैं तो सेवाधारी हूं, मैं तो दे रही हूं, मैं लेने नहीं आई हूं। मैं जब आपके साथ हूं, आई एम जस्ट अ गिवर, आई एम नॉट अ टेकर। मुझे लेना तो कहीं किसी से कुछ है ही नहीं इस कलयुग में, ना किसी आत्मा से, ना किसी संबंध से, ना किसी वस्तु से, ना किसी वैभव से, ना किसी नाम से। मुझे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि यहां से जो लूंगी वो यहीं पे फिर इसका, जिससे लूंगी कर्जा लूंगी तो फिर उसको चुकतो भी करना पड़ेगा। यहाँ के नाम मान शान को यूज करूंगी तो उसके चुकतो भी करना पड़ेगा। भाई आईएएस नाम ले लूंगी
तो फिर आईएएस की जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सारे झेलने पड़ेंगे ना। कभी किसी भी रिमोट एरिया में ट्रांसफर होएगा, कभी किसी क्रिमिनल से पाला पड़ जाएगा, कभी कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर आ जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ तो नाम तो ले लिया, बट उससे रिलेटेड जितना कुछ है वो सब हमारे ऊपर आएगा। तो मुझे कलयुग से कुछ लेना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ देने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं संपन्न और संपूर्ण हूँ। नाउ आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, मुक्त, नो डिफेक्ट। मेरी प्रैक्टिसेस हैं पर ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि अभी डिपेंडेंसी है। हम्म। एक बार ऐसा लगता है कि वो देखूं अंदर, एक हंट करूं कि आखिर क्या क्या चीज चलाती है यहाँ पे। जैसे आपका भी इतने दिनों से क्वेश्चन आ रहा है जिसने पूछा ही नहीं है अभी तक खुद से, कि आप मुरली क्यों सुनते हो, ज्ञान क्यों, क्यों बाबा के घर जाना है, क्यों करना है, सारे जो ये क्वेश्चन है ना, रियली खुद से पूछने की ऐसी कौन सी चीज आज है जो आंसर करो ना, बाबा ने कहा निबंध लिखो बैठ के। निबंध Why रखो। I am here? Why I am sitting with my husband? Why I am sitting with the child? Why I am making food? पीछे फ्रीक्वेंसी क्या है? हम्म। डर लग रहा है कहीं ये हाँ। मुझसे दूर ना चले जाए, कहीं मुझे छोड़ ना दे। अच्छा भय खाना तो है चाहिए तो ही, बाहर जाके खा लेंगे, भय किसी है। और के हाथ का है। जाके खाएंगे। भय है सब जगह। दिस हाँ। आई रियलाइज yesterday, जैसे सुबह बाबा ने ये क्वेश्चन दिया ना कि देखो हर जगह फ्रीक्वेंसी, ओ गॉड मैं तो देखी सब जगह सिर्फ भय की फ्रीक्वेंसी थी। 24/7 वॉट एवर वर्क आई वॉज, इवन मैं किसी से अच्छे से बोल रही हूँ उसके पीछे ये भय था कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली ना, अच्छे से बात करो। अंदर थोड़ा सा इरिटेशन है भी उस आत्मा से कि वो सही सही चीज नहीं कर रहे मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ। सोच रही हूँ क्यों बोल रही हूँ प्यार से, चेक करो भय है कि वो छोड़ देगा मुझे, वो चला जाएगा किसी और के पास अगर मैंने अपना गुस्सा दिखा दिया तो, या अपनी चिड़चिड़ दिखा दी तो, या मुझे जो उसके लिए जितने क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, मैंने अगर ये क्वेश्चंस इनसे पूछ लिए तो ये तो भाग जाएगा, ये मुझसे लड़ेगा। तो भय की वजह से हम आराम से बैठे थे, प्यार से बात कर रहे थे। ओ गॉड, एवरीवेयर द एनर्जी ऑफ ओनली एंड ओनली भय। तो ये जब तक जानेंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे? तो ये तो सब जगह ही है, ओम सुने आत्मा। तो इससे निकलना पड़ेगा ना, यही तो है। तो तो फिर ये तो फिर ऐसे जो मधुबन में रह रहे हैं दीदियां है, सबको अंदर ही फिर कोई रखा है। है ही है ही है, बिल्कुल है। तो हम ये सब कैसे एक निकले? दूसरे के साथ इसलिए नहीं है कि हम दूसरे को एक दूसरे से प्रेम से भरे पड़े, या हम एक दूसरे को बहुत कुछ देना चाहते हैं। हम एक दूसरे के साथ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर हॉलोनेस है, इनकम्प्लीटनेस है, जिसको आप पूरा कर रहे हो। मेरी इनकम्प्लीटनेस को आप पूरा कर रहे हो, इसलिए मैं आपके साथ बैठी हूँ बस। तो ये कैसे दूर होएगा? इसको पहले पहले तो जानेंगे। जान तो लिया कि बह तो सब जगह है, मुझे तो सारा कल से दिख रहा है कि हर जगह बह। मैं अपने पति के साथ बैठी तो भी बह है मुझे, नहीं तो ये मुझे छोड़ के चले, मुझे डांट लड़ेगा कि क्यों जा रही है सेंटर। हम्म, मुरली भी उसी समय चुपचाप सुनते हैं। हम्म, अब आज बोल पा रही हूँ क्योंकि वो चले गए हैं घर से। करेक्ट। तो ये क्या? तो इससे ही तो अपने आप को क्यों इतना भय ना, क्यों इतना भय? जब मैं आत्मा हूं, जब मैं शरीर हुई नहीं, जब मैं पत्नी हुई नहीं, इसका मतलब तो सारी आइडेंटिटीज जीवित है। इसका जी मतलब आत्मा का अभ्यास नहीं है। हम तो आइडेंटिटीज को जी रहे हैं, हम आत्मा आइडेंटिटी को कहाँ जी रहे हैं? आत्मा निर्भय है, निर्वैर है, निर्भव है। मैं कल यही घुमा रहा था बाबा, आत्मा निर्भय, निर्वैर। ये कल से मुझे भी घूम रहा है निर्भय। जब आपने बोला ना अभय के साथ तुम रह रहे हो, भगवान बाबा अभय है। बाबा अभय है। हाँ ये तो आपने मैं कल बोला जितना था। उसके साथ रहूंगी, मैं उतनी अभय बनू। फिर मैं भय से नहीं बैठूंगी, मैं सेवा अर्थ बैठूंगी कि मैं जितनी देर इस आत्मा के साथ बैठूंगी ना, इसको शांति की एनर्जी मिलेगी,
इसको सुख की एनर्जी मिलेगी, इसको बाबा की एनर्जी मिलेगी। मैं जहां जहां बैठ रही हूँ, मैं जहां जहां चल रही हूँ, वहां निर्भयता की एनर्जी जा रही है, शांति की एनर्जी जा रही है, सुख की एनर्जी जा रही है, शुभ भावना की एनर्जी जा रही है, दुआओं की एनर्जी जा रही है। पर इन फ्रिक्वेंसीज के साथ मैं होंगी तब ना। मैं दुआ के साथ बैठूंगी तो उतनी देर में बस दुआ देती रहूंगी ना, मैं भय से थोड़ी बैठी हूँ। कर्म छोड़ना थोड़ी है, कर्म को परिवर्तित कर देना है। और तो ये भी है ना कि कर कौन रहा है, वो भी एक इतनी बड़ी चेकिंग है। मतलब कल तो हिला दिया बाबा ने बहुत जोर से, इसीलिए सुबह अमृत वेला बोलने के लायक बचे नहीं थे, इतना हिल वही गए थे। मैं 10 कल बजे सेंटर भी तक गई, बाबा ने मुझे सेंटर भी भेजा, तो मुझे लग रहा था ये दीदियां भी फिर भय से ही कर रही होंगी काम। मतलब मुझे ऐसे कल चलता रहा सारा दिन दिमाग में भय। Yes. तो ये, और फिर कल रात को पता नहीं किसकी एक बाबा ने क्लास भी लगा दी, अचानक वो ऑटोमेटिक शुरू हो गई, और मैं ऐसे नींद नींद में हल्की हल्की आ रही थी। मैं 2 o'clock तक तो सो ही नहीं पाई थी, ये जानकर कि बाबा मेरा तो, मेरे आसपास सिर्फ भय है। बट बाबा ने उसके बाद ये बोला, जब अमृत वेले चल रहा था योग, कि बच्चे कलयुग में सतयुग की स्थापना हो रही है, तुम इस सत्य को स्वीकार करती जा रही हो और अपने अभय ईश्वर पिता के साथ बैठ रही हो, तो धीरे धीरे अभय वाला शरीर तैयार हो रहा है। अभी मैं भय वाले शरीर में बैठ के अभय का अभ्यास कर रही हूँ। मेरे अभय के अभ्यास से, बाबा की फ्रीक्वेंसी के साथ रहने के साथ, निर्भयता के साथ, निर्भयता की चर्निंग कर करके, कि क्यों निर्भय है, क्या कोई मेरा कर ले जाएगा, मेरे को मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, क्या ये सब कुछ हो सकता है। बाप बैठा है मेरे साथ, परमात्मा पिता का रूप धारण करके मेरे पास आया है, तो क्या कुछ भी गलत पॉसिबल है। वो तो कल्याण करने आया, मेरे साथ सिर्फ कल्याण होगा। सड़क पे भी बिठाया गया तो वो कल्याण का सूचक होगा, कल्याण का सूचक होगा, हर चीज कल्याणकारी होने के लिए आई है। तो मेरे को क्यों डर है, मेरे को क्यों इतना भय है, इतना ये अंदर 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 अंदर, इस बात के साथ इतनी कन्वर्सेशन हुई कि सुबह में जान नहीं थी बोलने की। पर ये सबको करना है, सबका भय भी अलग होगा, एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले, और इतने छोटे छोटे बेवकूफी भरे भय भी दिखाई देंगे आपको कि ये भी कोई डरने की बात है। बहुत बहुत सूक्ष्म है, पर बहुत गहरा है। भय भय का जो शरीर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए बहुत 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 मेहनत करनी है, और समय है ही नहीं हमारे पास। अब तो मजेदार बात है, कल ओम मुझे शांति। ने उसका वो भेजा, किसी क्या बोलते हैं वो, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, जो भविष्यवाणी करते हैं कि जो 2024 है उससे जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, 7 years में एकदम कंप्लीट सतयुग आने वाला है। अरे मतलब क्लियरली वो बंदा ये बात बोल रहा था। तो मैं सोच रही हूँ, बाबा ये सारे मेरे पास मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। मतलब आम इंसान, भवानी का बच्चे, आम इंसान को भी अब ये पता लगना शुरू हो गया है, और तुम लोग अभी भी पत्थर बुद्धि बन के बैठे हो, जिसको मैं पिछले 15 साल से ये बात बता रहा हूँ। उनको अब भविष्य थोड़ा बहुत जो जिनको दिखता है वो देख रहे हैं। और उन्होंने भी एक ही बात बोली कि इस वक्त 2 फ्रिक्वेंसीज हैं, एक जिसमें छोटू छोटू बातों में फंसना, छोटे छोटे ये संबंध संपर्क, और ये अच्छा और ये बुरा और ये सब छोटी छोटी बातों में या तो फंसो, और जो सेकंड लेवल के लोग हैं वो इससे हमेशा न्यारे रहेंगे। ये वर्ड्स थे उनके, जो हम एकदम साफ दिख रहा था, जहां सारे वो सारे ब्राह्मण जो अभी दुनियाई बातों में बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं, उनको वो इतना तवज्जो ही नहीं दे रहे।
जैसे कई बच्चे हैं ना, यज्ञ में बहुत कुछ हो रहा है दीदी, यज्ञ में आपको पता है एकदम मधुबन का ये बुरा हाल हो गया, ये वहां हो गया ऐसा, वो सेंटर में ऐसा हो गया, वहां दीदी, वहां भाई के साथ ऐसा हो गया, दीदी के साथ है। अब ये हो गई लो फ्रिक्वेंसी जो दुनियाई बातों में फंसे। और जो यज्ञ के सच्चे बच्चे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सतो प्रधानता, अपनी क्लेंजिंग, अपनी प्योरिटी पर, अपनी साइलेंस पे वर्क कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि बाकी के ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फाइनली सबको ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये माया के खेल है, ये सब दिखाना कि अरे देखो यज्ञ हिल रहा है, यज्ञ हिल रहा है, झाड़ हिल रहा है, झाड़ हिल रहा है, अरे हिले तो हिले, हम थोड़ी हिल रहे, हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में बैठ के। जो ड्रामा में फिक्स्ड है वो होगा, मैं बाबा के साथ। जो कल बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ऊपर का घर दिया, तुम नीचे बैठकर जब मंथन कर रही हो, मथ रही हो, कहाँ? जहां तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जहां चेंज इज फिक्स्ड, इनएविटेबल होकर ही रहेगा। वो कर ही रहेगा इनएविटेबल। तो जिसने मुझसे, मतलब कल बहुत बड़ी बात बाबा ने एकदम से कही, जिसने तुमसे अलग होना है, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, उसको तुम बांध नहीं पाओगे, कारण कोई और बन जाएगा। तुम सारी धारणाएं छोड़ भी दोगे, पर अगर उसका फिक्स है जाना, तो वो चला जाए। जिसका जितना समय आपके साथ लिखा है, उतना समय ही रहने, पर ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, नॉट इजी, बट यस, यही तो पुरुषार्थ। बाबा के माँ वाक्यों को एक्सेप्ट करना ही तो पुरुषार्थ है ना। उससे जितनी एंजाइटी होती है, उससे जितना भय उत्पन्न होता है, उससे जितना उथल पुथल होती है, उसमें अचल अडोल अवस्था, एक रस अवस्था कि ओके बाबा, आई कैन सी ऑल दीज थिंग्स, स्टिल आई चूज टू बी विद यू, विच द होल नाइट बाबा मेड मी प्रैक्टिस। चॉइस बताओ, ये सब होएगा बताओ, तभी भी हो मेरे साथ, सब होना है। हर रिश्ते को विनाश को पाना है, हर सुख सुविधा सब ने विनाश को पाना है। ये देह, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, सब होना है। अब क्या चॉइस है तुम्हारी? बाबा आई स्टिल चूज यू, बाबा आई स्टिल चूज यू। जैसे मंत्र जाप की तरह अंदर चलता है, बाबा स्टिल आई चूज यू, अभी तक चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है, वहां के फीचर्स को तो देखो कितने सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाबा भी कहते हैं हम कितना ऊंचा बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो। ये सारी रगों से अपने आप को धीरे धीरे प्यार से, फिर वो वाली लाइन जो आज सुबह बाबा ने अभी सॉरी मुरली के स्टार्टिंग में बोली, प्यार से कांटों को फूल बना रहा हूं, तो प्यार से मैं अपने भय को अभय बना रही हूँ, प्यार से मैं अपनी जेलसी को प्रेम में कन्वर्ट कर रही हूँ, प्यार से मैं अपने गिल्ट को अपने पुरुषार्थ से रिप्लेस कर रही हूँ। गिल्ट में नहीं जाऊंगी कि ये क्यों हो गया मुझसे, तुरंत उसका पुरुषार्थ शुरू करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। कांटों को फूल बनाने में लव इज द ओनली एनर्जी, एक्सेप्टेंस ऑफ विद लव, प्यार से स्वीकार किया, इट्स ओके भयभीत सोनिया, इट्स ओके। हे भय के शरीर, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम हो, मैं तुम्हारे ही अंदर बैठी हुई अभय आत्मा, अभय शिव बाबा की ऊर्जा के साथ कंबाइंड होकर बैठी हुई। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा सारा भय समाप्त करूंगी। आई प्रॉमिस यू टू कन्वर्ट, आई वोंट रिजेक्ट। ओम शांति। शांति। कल जब आप कह रहे थे ना बाबा आपके द्वारा कि बाबा के डिक्शनरी में लव का मतलब क्या है,
यही है ना कि ये अभय बनाना, केयर करना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में धीरज से कार्य करना हमारे ऊपर, हम्म, यही तो उसका अनकंडीशनल प्यार है। ये कितना धैर्यवान, और उतनी ही धैर्यवान मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उसी की संतान हूँ ना। मैं आत्मा की एनर्जी से कार्य करूं, मन की एनर्जी से नहीं, है ना। मन की एनर्जी तो क्या है? भय, पीड़ा, नहीं हो पाएगा, किससे होगा, पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े नहीं कर पाए, हम कहाँ से करेंगे। और आत्मा की एनर्जी क्या? मैं तो हूं ही निर्भय। तो मैं देख पा रही थी कि एक ना भय का एकदम बड़ा सा, बहुत बहुत बड़ा सा शरीर है, और अनेकों उसके सर हैं ना, बहुत तरह का भय है। और मैं ऐसे उसको देख रही हूँ अंदर बैठ के, बाबा ये तो बहुत सारे भय हैं बाबा, इतने सारे भय, बाप रे। ऐसे अंदर बैठ के ना, जैसे बच्चा देख के बोल, बाबा ये तो बहुत सारे भय हैं, बाबा ये तो बहुत सारे भय। और बाबा बहुत प्यार से बोल रहा है कि बच्चे एक एक भय पे थोड़ी कार्य करना है। तो मेरे साथ बैठ के अपने अभय स्वरूप पर वर्क कर, उसका तभी तो तभी तो इस बार सूरज भाई ने निर्भय का कितना बोला था कि भय कितने सूक्ष्म है, छोटे छोटे सबके अंदर। सूरज भाई ने बोला था ना इस बार बात बाबा मिलन सही के क्लास वर्क में। कर रही है। yes। फिर से बाबा मिलन आ गया है, निर्भय हो, हाँ 16 तारीख को फिर से। निर्भय हुए नहीं हुए, करा कल ही नहीं हुए। जाना ही नहीं। कल बैठ के जाना थोड़ी देर के लिए, तो हिल ही गए पूरी तरह से। फिर बाबा इतने प्यार से बोला कि ये सबको देखती जाओ, जानती जाओ, मैं तुम्हें सुझाव कर रहा हूँ, पर जितना तुम मेरे फ्रिक्वेंसी में, अदृश्य फ्रिक्वेंसी, ना, अदृश्य है ना बाबा की फ्रिक्वेंसी, आंखों से नहीं देख सकते, पर वो अभय की फ्रिक्वेंसी, निर्वैर, निर्भय, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, बॉडीलेस, इसकी प्रैक्टिस, इस भय के, कहते ना, नाभि पे तीर मारो, सर थोड़ी काटती रहोगी बैठ के। नाभि क्या है? आत्मा, अशरीरी आत्मा हो, अशरीरी आत्मा। और जितना ये बोल रहे हैं कल से अभी तक, अशरीरी आत्मा, अशरीरी आत्मा, उतने बड़े बड़े भय बाहर निकल के आ रहे। और सीरियसली ये वर्किंग करते शरीर बिल्कुल ढह गया, तबीयत आज सुबह खराब हो गई बिल्कुल। ऐसे लग रहा है पूरे बॉडी में इतना पेन है, आवाज निकलने की ताकत नहीं है, आंख खोलने की ताकत नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ही वो सारा एकदम बाहर आया है। पर मैं अचल अडोल एक रस बाबा के साथ निरंतर अशरीरी की प्रैक्टिस कर रही, निरंतर। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अदृश्य आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हूँ, इक्वल टू बाबा हूँ। जो कुछ है वो देह में है, मैं देह नहीं हूँ। जो कुछ है वो अलग अलग संबंधों की फ्रिक्वेंसीज में है, जिससे मैं आज तक अपने आप को पूरक मान रही थी, जिनके होने से मैं अपने आप को सिक्योर्ड मान रही थी, मानती हूँ अभी भी कि ये सब है तो मैं सिक्योर्ड हूँ। भाई है, बहन है, मामा मम्मा है, हाँ, भाभियां है, बच्चे हैं, पति है, ये सब है, दोस्त हैं, ब्राह्मण फैमिली है, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ। नो, मैं इस वस्त्र को त्यागती हूँ, ये सब कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ मेरे शुभ कर्म प्रोटेक्ट कर सकते। मेरा अशरीरी स्वरूप, मेरा ईश्वर के साथ संबंध ही मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मेरे मेरे द्वारा जितनी दुआएं निकलती हैं, मेरे द्वारा जितनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं निकलती हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। बाकी मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन प्रोटेक्ट।
I am protected in Baba's frequency. I'm protected in Murli. I'm protected in Manthan. I'm protected in Swaman ka abhyas. I'm protecting when I'm sitting and doing yoga. I'm protected when I am seeing others as point of light, beautiful, powerful energy, pure energy, loveful energy. I'm protected. इन सब में मैं प्रोटेक्टेड हूँ, सुरक्षित हूँ पूर्णतः। इन फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलती हूँ तो मैं अनप्रोटेक्टेड हो जाती हूँ। मुझे कोई भी हर्ट कर सकता है, मुझे कोई भी हिला सकता है, मुझे कोई भी पाताल लोक में ले जा सकता है। ये सारे संबंधों की भूख मुझे पाताल लोक में ले जाती, मैं और कमजोर हो जाती। मैं फिर ना अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ ना उनकी। इफ आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट माय फैमिली सो कॉल्ड, अगर इन सब का सच में मैं भला चाहती हूँ, इनकी सुरक्षा चाहती हूँ, मुझे हर सेकेंड बाबा की फ्रीक्वेंसी में, शुभ भावनाओं की फ्रीक्वेंसी में, शुभ कामनाओं की फ्रीक्वेंसी में, अशरीरी की फ्रीक्वेंसी में, निर्भय की फ्रीक्वेंसी में, निर्वैर की फ्रीक्वेंसी में, निर्विकारिता की फ्रीक्वेंसी में, निराकारिता की फ्रीक्वेंसी में, निरअहंकारिता की फ्रीक्वेंसी में, अशरीरी की फ्रीक्वेंसी में रहना है। हाँ, इमोशनलेस की फीलिंग में रहना है। हर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। ये जो परिपक्वता का हलवा तैयार हो रहा है ना, उसकी अग्नि योग है। इन सब के साथ मेरी कनेक्टिविटी, इन सब के साथ मेरा टाइम स्पेंड करना, कभी मंथन के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी शुभ भावना शुभ कामना के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी दुआओं के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी गुणों के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी सबको आत्मा देखने का के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी खुद को आत्मा जानने का, मानने का, महसूस करने का, इसके साथ टाइम स्पेंड करना। ये सारे योग हैं। और वो जब बहुत एकाग्रता के साथ होते हैं, कन्विक्शन के साथ होते हैं, तो वो अग्नि में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें मेरा भय जल जाता है, मेरे गिल्स जल जाते हैं, मेरे संबंधों की भूख जल जाती है, मेरे सारे आकर्षण जल जाते हैं, सब जल जाता है, सारे बिलीफ सिस्टम्स जल जाते हैं, नजर लग जाती है, बुरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सही ही होना चाहिए, रॉन्ग तो कर ही नहीं सकते, सब उस अग्नि में जल जाता है। इस योगा के इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं मामेकम, याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर ना सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते, परंतु देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा ही नहीं। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? वैकुंठ वासी तो सब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योगाभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बन जाते हो। सोचो, बाबा हमारे कांटों से प्यार करता है, और उनके प्यार में, उनकी स्वीटनेस में जो शक्ति होती है, उससे हम वापस से मीठे बनते जाते हैं। सेम टू सेम मुझे अपने साथ करना है।
तो आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती, इसलिए अब भाई भाई को ही देखो। वहां तो शरीर ही नहीं जो महान आए या मुंह जाए, पाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी, इनसे थोड़ी दिल लगानी। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मुंह क्यों रखे। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, अम्मा मरे, बीवी मरे, हलवा खाना है। डिटैच्ड रहना, मीठा रहना, दर्द से मत भर जाना, गिल्ट से मत भर जाना, अटैचमेंट से मत भर जाना, हलवा खाना, डिटैच्ड रहना, जानना समझना, ज्ञान के स्वरूप में आ जाना कि आत्मा तो अभी यही है, बस उसका चोला चेंज हुआ है। मैं भी निरंतर सर्प में सर्प ना, सर्प जैसे बार बार केंचुला छोड़ता है ना, तो मैं भी तो कितने केंचुले छुड़ती जा रही हूँ। अपने बिलीव्स के, धर्मों के सारे चूल्हे छोड़ रहे हैं ना हम लोग धीरे धीरे। परिपक्वता में आते जा रहे हैं। डिटैच्ड हलवा इज मीठा, शक्तिशाली, संपन्न, संपूर्ण, वेरी रिच, वेरी हेल्दी, वेरी पावरफुल एंड डिटैच्ड। चिपका नहीं हुआ है कढ़ाई से। अरे कढ़ाई तुम्ही ने मुझे बनाया है, तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं, ऐसा थोड़ी सोच रहा है। हम लोग पकड़ लेते ना लोगों को, अरे तुम्हारी वजह से तो मैं माँ बनी हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं बीवी बनी हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं इस दुनिया में आई हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं ज्ञान में आई हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं ये कर पा रही हूँ। पकड़ लेते हैं कढ़ाइयों को। एक ही वजह है और वो है बाबा, बस। दूसरी वजह ड्रामा है। हमारी एग्जिस्टेंस की दो ही वजह है, एक बाबा, दूसरा ड्रामा, तीसरा कोई नहीं। बाकी सब एक्टर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाबा के और ड्रामा के। कितना पावरफुल बाबा ने बात बताई, हलवा का कितना डीप मीनिंग समझा दिया कि माँ मरे, बीवी मरे, यानी इन संबंधों से जब आपको कुछ ना मिल रहा हो, होता है ना कई बार, कभी कभी संबंधों से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसा लगता है जैसे रिश्ता ही मर गया। तो ये मत सोचो वो मर गया, ये सोचो उसने मुझे परिपक्व बना दिया। कल एक बहुत सुंदर रील थी, एक गूंगा सा भाई था और वो अपने बड़े भाई के मैरिज पर एक वो बोलता है स्पीच, तो उसकी लैंग्वेज को उसका बड़ा भाई ही समझ पाता है। करेक्ट, ये एकदम आज अभी के इस पॉइंट से बहुत रेलेवेंट है, इसलिए समझिए। तो उसकी स्पीच ऑब्वियसली बड़े भाई को ही बोलनी है, उसके बिहाफ पर, right? कि वो बोल रहा है अपने बड़े भाई के लिए। तो बोला कि भैया तुमने मुझे एक बार, मैंने तुमसे पैसे मांगे, तो तुमने मुझसे कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जो क्वालिटी है ना, जो तुम्हारे अंदर विशेषता है, मैं तुम्हें वो बता दूंगा कि तुम ये कर सकते हो, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम जब गिरोगे ना तो मैं तुम्हें थाम लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सहारा तुम्हारा नहीं बनूंगा कि तुम मुझ पर क्लिंग करके खड़े हो जाओ। मैं हट जाऊंगा ताकि तुम खुद से खड़े होने की प्रैक्टिस करो। तो जब कोई रिश्ता एकदम से हटता है हमारे जीवन से, वो किसकी निशानी होती है? वो निशानी होती है अब तुम्हारा परिपक्व होने का समय आ गया। हम्म, अपने पैरों पे खड़े, लाइक इस शरीर के ना, जो पिता थे, लौकिक पिता, उन्होंने बहुत जल्दी शरीर छोड़ा था, 12th में ही थे तो शरीर छोड़। बहुत बहुत ब्लेमिंग वो था
नेचर हो गया था। जब बाबा मिला ना, तो ब्लेम तो था साथ में, ऐसे थोड़ी होना चाहिए था। तो बाबा के साथ भी ये क्वेश्चन रखा, बहुत समय तक रखा, बड़ी इजीली आंसर नहीं मिला, लेकिन बाबा ने धीरे धीरे वो जर्नी दिखाई कि उनके हटते ही तुम कितनी परिपक्व बनी, कितनी चीजों में आप इंडिपेंडेंट बने। जब तक उस आत्मा की पालना की, उस कढ़ाई की जरूरत थी, वो थी। उसके हटने का अर्थ ही है कि तुम्हारी परिपक्वता का समय है। और फिर वो जर्नी दिखाई बाबा। तो वो सारा जो ब्लेम था, बहुत सारा एग्रेशन था, बहुत सारी एगनी थी, बहुत कुछ था, उसको डाइल्यूट होता हुआ देखा, चला गया वो सब। ऐसे बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंसेस होते गए, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े तूफान घट घट खट खट आए। तो कई बार ऐसे लगता था कि मैं क्या फ्री की टारगेट बन गई हूँ क्या, हर चीज के लिए, हर चीज का अनुभव। पर आज जब वहां आके बैठी हुई हूँ, तो लगता है बाबा, अब धीरे से वो थैंक यू निकलता है कि हर घटना ने, हर एक के आने ने और हर एक के जाने ने मेरे अंदर के इंडिपेंडेंट शुद्ध स्वरूप को उभरने का मौका दिया। सबसे अच्छी बात ये रही कि हर इंसिडेंस जो होकर गया, उसने मुझे नेगेटिव लाइन में नहीं जाने दिया, गलत राह में नहीं जाने दिया। जैसे कोई तो पावरफुल फोर्स साथ में उनके रही, जो मुझे धक्का एक ही तरफ मार रही थी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। पहले भक्ति की तरफ, फिर ज्ञान की तरफ, फिर योग की तरफ, फिर धारणाओं की तरफ, फिर सेवा की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगाने। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मेरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हैं। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कर पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवास, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में ही आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। और बाबा तो जिस तन में आया उस साहूकार को एकदम गरीब ही बनाया पहले, है ना। बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम ही नहीं रहता। आत्मा धर्म का स्थापन कर देते हैं ना, शरीर धर्म का स्थापन ही नहीं करते बाबा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते, यहाँ तो कृपा की कोई बात ही नहीं। माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकेंगे, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे, ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या, बच्चा मांगते हैं वारिस बनाने के लिए। एक सबसे ना ये लाइन जो लास्ट की है ना, इसने बड़ा आज बड़ा दिल को छुआ है। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते। बाप तो बच्चों के सर्वेंट हैं। कितना इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स आर सर्वेंट्स, सर्व करते हैं वो सर्व। तो हम मांग कैसे लेते हैं ना, वी आर हियर टू सर्व। तो सोचो जिनसे जिनसे डर रहे हैं जिनके पास सिर्फ इसलिए बैठ रहे हैं
ये गुस्सा ना हो जाए, ये मुझे छोड़ ना दे, ये अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा ना दे। तो हम सर्व कहाँ कर रहे हैं उनको, हम तो उनके उनके इस डोमिनेशन को और पोषित कर रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए हर कर्म के पहले की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। मैं तो अशरीरी ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। मैं जब जब जिसके आस पास हूँ, चाहे इस देह में हूँ, चाहे संबंधों में हो, चाहे परिस्थितियों में हो, मेरे द्वारा ईश्वरीय ऊर्जा यहाँ प्रवाहित हो रही है। ये फ्रीक्वेंसी याद रख। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यार गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगाना। भय का विनाश होना कंपलसरी है। गिल्ट का ओम विनाश, शांति। शांति। दी अभी बाबा से बात ही कर रहे थे, पूरे मतलब कहीं जाना था तो रास्ते में पूरा मंथन चल रहा था। तो अभी 2 आंसर बाबा ने बहुत अच्छे दिए कि जैसे हलवे के लिए कि जो कढ़ाई है वो बाबा के साथ हमारा संबंध है, और अग्नि याद है, और जो घी है वो बाबा है, और जो मिठास है वो गुण और शक्तियाँ बाबा की सारी, और जो आटा है वो आत्माएं हैं, पानी ड्रामा। तो ऐसे करके पापा ने कहा तो हलवा तैयार होगा जो समिक्स होगा। और एक जैसे कांटा निकालने के लिए पापा ने बताया कि जब कांटा निकालना है तो माँ की गोद में बैठ जाता है बच्चा बिल्कुल लिपट के, और कहता है अब कांटे की तरफ ध्यान मत दे, मेरे से मतलब एक स्नेह में रहे माँ के, तो कांटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि बाबा में डूबे रहो तो बाबा कब हमारे कांटे निकाल देगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल परफेक्ट। मोह जीत बनना है, प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना, किसको दुख नहीं देना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, अपना और दूसरों का कल्याण करना। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाए। मुरली का सार भी दे दिया बाबा। किसके साथ योग रखना है, शुभ चिंतन के साथ योग रखना है, शुभ चिंतक बन के रहना है एक आत्मा का। मैं इस पूरे यूनिवर्स का शुभ चिंतक हूँ, हर आत्मा का, हर परिस्थिति का, सबका शुभ चिंतक हूँ। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो ना। स्लोगन और जो बाबा का वरदान है उसको पूरा आज बाबा ने मुरली में हम लोगों को भरा है। ज्ञान जो बाबा दे रहा था उससे हम लोग का कनेक्शन फॉर्म होता जा रहा था, जो होता गया तो वो हमारा योग बना। फिर हमने उसको स्वीकार कर लिया, हाँ बाबा, सबके मुख से निकला ना, हाँ बाबा, ये हो गया धारणा। और अब जब इसी की फ्रीक्वेंसी से सारा दिन हम रहेंगे तो होगी
सेवा। सारा दिन सेवा होगी जब हम इन फ्रिक्वेंसीज में रहेंगे। अपने आप के भय को देख देख कर निर्भयता की, पहले इन सबको जानेंगे, फिर उसको निर्भयता की, प्रेम की, एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट करेंगे, उसको पूरा टाइम देंगे। इट्स ओके, ऐसा नहीं आज ही के आज एकदम हम मुक्त हो जाएंगे सारे संबंधों से, एक ही दिन में थोड़ी होगा। पर अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा चेक करेंगे। मैं मीठा बोल रही हूँ, डर के मारे नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। मैं दुआ दे रही हूँ, डर के मारे नहीं दे रही हूँ, आई मीन इट। मैं किसी का हेल्प कर रही हूँ, किसी के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ, डर के मारे नहीं बैठ रही हूँ, आई मीन इट। कि मैं आपके साथ चाय पीऊंगी ना, आपको उतनी देर शांति की ऊर्जा मिलेगी, आपको उतनी देर निर्भयता की ऊर्जा मिलेगी। मैं निर्भय, जब बीज निर्भय तो पूरा झाड़ निर्भय। बहुत चेक करना है intentions before doing anything. Why I am sitting with Murli, why I am doing the manthan, why I am doing all these things, why, बहुत सारे अपने आज क्लियर करने हैं, ताकि पता चले ओ इतनी सारी बीमारियां। अच्छा फिर उन सबका इलाज वो एक है, पॉजिटिव। शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, ज्ञान रत्न, ज्ञान गुणों शक्तियों के साथ खेलो। खेलो मतलब खूब उसके बारे में सोचो, खूब सोचो, फिर उसको यूज करके देखो। खेलते ऐसे ही है ना, सोचते हैं उसके बारे में, उसको खरीद के लाते हैं, फिर खेलते हैं। तो खेलेंगे गुणों के साथ, शक्तियों के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको। अमन आत्मा कैसे हैं?